खेती का कोई भी ठिकाना नहीं रहता था। ये खेती करने का एक ऐसा शानदार, सुरक्षित और पक्का तरीका था जिसने कई पीढ़ियों को एकदम स्वस्थ, तगड़ा और लोहे जैसा मजबूत बनाए रखा। के किसी भी महंगे 5 स्टार होटल के हाईटेक किचन से 100 गुना ज्यादा सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना तैयार करती थी, वह भी बिना किसी गैस स्टोव या माइक्रोवेव के इस्तेमाल के। रसोई में खाना बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल होता था, जिसमें सूखी लकड़ी या गाय के गोबर के उपले जलाए जाते थे। इस सुलगते हुए चूल्हे पर मिट्टी या भारी पीतल के बर्तनों में धीमी आंच पर पकने वाले सादे खाने का स्वाद इतना जादुई होता था कि आप सच में अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने के कारण भोजन की सारी असली ताकत उसी बर्तन में पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। उस समय फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज का कोई नाम भी नहीं जानता था। लोग सीधे अपने खेत से ताजी और हरी सब्जियां तोड़कर लाते थे और उसी वक्त उन्हें आग पर पकाकर मजे से खा लिया जाता था। पैकेट वाले तेल या मिलावटी घी की जगह शुद्ध सरसों का गाढ़ा तेल, गाय का देसी घी और घर का हाथों से निकाला हुआ सफेद मक्खन हर खाने की असली जान हुआ करता था। बाजरा, ज्वार और मक्के की मोटी रोटियां जब गर्म चूल्हे से नीचे उतरती थी तो उनकी सौंधी महक पूरे घर और आंगन में फैल जाती थी। भारी सिलबट्टे पर मेहनत से पीसे गए ताजे मसालों का जो तीखा स्वाद उस खाने में आता था, वो आज की किसी भी मशीन से पीसे गए पैकेट वाले मसालों में खोजना पूरी तरह नामुमकिन है। ये खाना सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को पूरे 100 साल तक बिना किसी गंभीर बीमारी के जिंदा रखने की पक्की गारंटी होता था। और पहली जरूरत है, लेकिन ठीक एक सदी पहले इस पानी को हासिल करना किसी बड़े खतरे या बहुत भारी मिशन से बिल्कुल कम नहीं था। आज की दुनिया की तरह तब घर में नल खोलते ही पानी नहीं गिरता था, बल्कि इसके लिए लोगों को हर दिन कई किलोमीटर का थका देने वाला लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। गाँव की औरतें अपने सिर पर बैलेंस बनाते हुए एक के ऊपर एक कई भारी मिट्टी के घड़े रखकर गाँव के इकलौते कुएं, गहरी बावड़ी या बहती नदी तक जाती। लाइव फेसबुक या व्हाट्सएप की तरह काम करता था, जहाँ वे रास्ते भर पूरे गाँव की नई खबरें, गपशप और अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ खुलकर बांटती थी। गहरे कुएं से रस्सी के सहारे भारी बाल्टी खींचने के लिए जिस भयंकर शारीरिक ताकत की जरूरत होती थी, वो अपने आप में एक बेहतरीन और कठोर कसरत थी। सबसे कमाल की और हैरान करने वाली बात ये है कि वह नेचुरल पानी आज के किसी भी महंगे फिल्टर के पानी से लाख गुना ज्यादा शुद्ध, साफ और मीठा होता था। मिट्टी के घड़े अपने आप में एक जादुई फिल्टर का काम करते थे और कड़ाके की गर्मी में भी पानी को एकदम बर्फ जैसा ठंडा रखते थे। उस दौर में लोगों को पानी की एक एक बूंद की असली कीमत बहुत अच्छी तरह पता होती थी, इसलिए पानी बर्बाद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये पानी लाने की रोज की मेहनत इंसान को कुदरत से बहुत गहराई से जोड़े रखती थी और उसे पानी का सच्चा सम्मान करना सिखाती थी। और मिट्टी के घरों का एक साधारण झुंड नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा गांव एक बहुत बड़े और मजबूत परिवार की तरह रहता था, जहां हर एक इंसान दूसरे से खून के रिश्ते से भी ज्यादा करीब और जुड़ा हुआ था। अगर गांव में किसी एक गरीब के घर में भी द्वार पर कोई बड़ी मुसीबत या दुख आता था, तो सब लोग एक मजबूत दीवार की तरह उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। पुलिस थाने या कोटक कचहरी का चक्कर तो उस समय ना के बराबर होता था, क्योंकि गाँव की बड़ी चौक आता था। वहाँ ना कोई धर्म या जाति का भारी भेदभाव था और न ही अमीरी गरीबी की कोई बड़ी दीवार थी। सब लोग एक दूसरे के खेत में, और अटूट प्यार इतना ज्यादा मजबूत था कि किसी भी बाहरी दुश्मन या बड़ी समस्या के लिए उस गांव को बाहर से तोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। ये जबरदस्त एकता ही उस दौर के असली भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया में सबसे खूबसूरत पहचान हुआ करती थी।